चलिए राइट, स्टार्ट किया जाए। देखिए, सबसे पहले हम कल वाले होमवर्क को देख लेते हैं। कल आपको होमवर्क जो दिया हुआ था, एक बर्तन ए है, एक बर्तन बी है, एक बर्तन सी है, और आपको ये जो रेशो दिया हुआ है ये मिल्क और वाटर का है, दूध और पानी का है, और सबको मिलाकर जो है आपको एक तीसरे चौथे बर्तन डी में डालना है और उसमें मिल्क और वाटर का रेशो बताना है ना। पायल, अभी टाइम लगेगा इंदौर के इंस्टीट्यूट्स ओपन होने में, 1-2 महीने तो शायद अभी नहीं होने वाला है। यस, ठीक है। चलो देखो, हम यहां पर क्या करेंगे, आप देखोगे इनका टोटल कितना है 3, इनका टोटल कितना है 4, इनका टोटल कितना है 5। आप एलसीएम ले लो। तो आप अगर एलसीएम लोगे 3, 4 और 5 का, इनका अगर आपने एलसीएम लिया तो कितना आएगा 60। 60 पर जाकर ही सब लोग मिलेंगे, है ना। तो अगर मुझे इसको 60 बनाना है, मतलब यहां पे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको अगर 60 बनाना है तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 60 बनाना है तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है, आ गई इतनी बात समझ में। तो 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो 20 और 40, 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो 15 और 45, और 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 24, और ये आ गया आपका 36। सबको प्लस कर लो, है ना। तो आप अगर सबको प्लस करते हो तो 24 और 20 हो गया 44। 44 में अगर आपने 15 प्लस किया तो ये तो 59 आ रहा है। ओके है। फिर इसको देखोगे तो 6 + 5 11 का 1 कैरी हो जाएगा आपका 1, 4 4 8 + 3 11 + 2, है ना, 12 आ रहा है। ये तो यही आंसर आ रहा है कि आप लोग का भी 59:121। बस इतना सा काम करना था। अच्छा सचिन, एक बार आप मेल कर दो, है ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है। पढ़ेंगे अनमोल, वो भी पढ़ेंगे, मेंसुरेशन भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे अच्छे से। बताओ ये आंसर आया या नहीं आया, अभी तो ये बताओ आप। जो चल रहा है उसके बारे में पहले बात करा करो। अच्छा शोभिक, ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब आप एक काम और आगे भी कर सकते हो कि अगर आप एलसीएम लिए बिना, है ना, आप चाहते हो कि सर हमें एलसीएम नहीं लेना है, तो आप एक काम और कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो, देखो मैं बताता हूं। आप हमेशा क्या करना, वो एलसीएम ही है पर उसका शॉर्टकट है। इनका टोटल कितना है 3, इनका टोटल कितना है 4, और इनका टोटल कितना है 5। ठीक है, तो ये 3 है, इसमें आप 4 और 5 20 का गुणा करो। ये 4 है तो इसमें 5 और 3 5 और 3 15 का मल्टीप्लाई करो। ये 5 है तो इसमें 3 और 4 12 का मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया। उस नंबर को छोड़ के बचे हुए 2 नंबर से भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा सोहन, फोटो भेजो, बताओ भाई अपनी स्थिति, फोटो भेजो, वीडियो भेजना, मुझे देखता हूं मैं। अच्छा, करंट अफेयर्स की अच्छी क्लास थी। मंडे से रेगुलर होने वाला है आपका करंट अफेयर्स, डेली मॉर्निंग 8 o'clock, 8 बजे सुबह करंट अफेयर्स, हर दिन प्रतिदिन। हाँ, 2-2 से सॉल्व कर सकते हैं, ये तरीका उसका रहेगा। क्लियर है। तो आप जैसे ये 3 है तो आप 4 और 5 का मल्टीप्लाई करो, ये 4 है तो आप 5 और 3 का मल्टीप्लाई करो, ये 5 है तो आप 4 और 3 का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, चलिए अब इसी क्वेश्चन का ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है ना, थोड़ा सा इसमें हम आगे और देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को सब लोग पहले अच्छे से पढ़ो, फिर मैं बताता हूं। अच्छा विनय, हाँ आकिब भाई एकदम बढ़िया हूं मैं। भाभी ने तो पुरानी वॉच है यार। अच्छा ठीक है, चेक करते हैं हम लोग। अच्छा अभिषेक,
मिलेंगे। करेंट अफेयर्स की क्लास ऐप पर और यूट्यूब पर दोनों जगह रहेगी, आप कहीं भी देख सकते हो। भूपेंद्र कल चेक करूंगा मैं। देखिए क्वेश्चन देखिए सब लोग, बर्तन ए और बर्तन बी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है और 5:1 है। ए और बी को किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए जिससे दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए? मिलाया जाए, निकाला जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। मेन यहां पे हमारा करने का तरीका काफी चेंज होगा, समझना। ए में मिल्क और वाटर का रेशो कितना है? तो वो है आपका 4:5। ओके। बी में मिल्क और वाटर का रेशो कितना है? तो बी में मिल्क और वाटर का रेशो है 5:1। और मुझे दोनों को मिक्स करना है और मिक्स करके दोनों को बनाना है 5:4 के रेशो में, है ना। इसका तरीका लास्ट क्वेश्चन से काफी डिफरेंट रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफी अलग है। हाँ चलेगा, मंडे से करना, कोई दिक्कत नहीं है। 6 मंथ ओल्ड करंट अफेयर्स आते हैं अंकिता, ठीक है। हाँ जी, फ्री रहेगी क्लास। देखिए क्या बता रहा हूं मैं आपको, इस बार उन्होंने ये नहीं बोला है कि मिलाने के बाद मिल्क और वाटर का रेशो क्या बनेगा, वो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है ना। तो मिल्क और वाटर को किस रेशो में मिलाएं कि जिससे मुझे एंड रिजल्ट ये वाला प्राप्त हो, एंड रिजल्ट मुझे 5:4 मिले। ओके, तो अब बात ध्यान से समझना, इसको हम मिक्सचर एलिगेशन वाला जो अपना रूल है उससे करेंगे, ये अलग क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे इसमें, कभी भी एक तरफ आप लिखोगे मिल्क, ठीक है। इसको मैं हटा दूं क्या, यहां से थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए इसके लिए। देखो हमें एंड रिजल्ट क्या चाहिए, 5:4। इसकी ट्रिक समझना है ना। इधर मैं अगर मिल्क लिखूंगा तो इधर भी मुझे मिल्क लिखना पड़ेगा। ओके, तो आप एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं कि इस फर्स्ट वाले कंटेनर में मिल्क कितना है, फर्स्ट वाले कंटेनर में दूध कितना है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर टोटल 9 में से 4। ये बात समझे, मिल्क कितना है, सिर्फ 4 नहीं, टोटल 9 में से 4। 5 + 4 9, 9 में से 4 पार्ट क्या है, मिल्क। इधर मिल्क कितना है, 5, पर टोटल कितना है, 6। ओके, तो आप इसमें याद रखना कि दोनों तरफ मिल्क रखना है, आप दोनों तरफ वाटर भी रख सकते हो, और बीच में जब यहां मिल्क रखा है, यहां मिल्क रखा है, तो बीच में भी आप मिल्क रखोगे। आपको रिजल्ट चाहिए कितना, 5, कितने में से, 9 में से, तो आप यहां लिखोगे 5/9। और अब इसको आप सॉल्व करोगे कौन से, अपने कल वाले तरीके से। तो इनका डिफरेंस लो, इनका डिफरेंस लो, और आपका आंसर आएगा। समझ में आया? नहीं शोभिक, वो अलग क्वेश्चन था, वो अलग क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक, तो आप यहां पे क्या करेंगे, देखो इसको माइनस करना है, तो ये तो आपको क्लियर दिख ही रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 5/9 में से अगर 4/9 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 1/9 बचेगा। फिर इधर देख लो आप भले एक बार, अगर 5/6 में से 5/9 आप माइनस करोगे तो एलसीएम कितना लेना पड़ेगा, 18। 6 3 जा, 5 3 जा 15, 9 2 जा, और ये हो जाएगा तो आपका 10। तो ये कितना बन जाएगा आपका, 5/18 बन जाएगा। क्लियर है? 5/18 आएगा या नहीं आएगा, चेक करो एक बार। 6 से कटेगा 3 बार, 5 3 15, 2 बार 10, 5/18। ओके, अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसको अगर आपने सॉल्व किया, ये रेशो हो गया आपका, 9 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 5 इधर ही रहेगा, 2 इधर चला जाएगा, तो आपका फाइनल रेशो क्या आएगा, आपका फाइनल रेशो आएगा 5:2। आया समझ में? बोलो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया है तरीका? ठीक है, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी।
यस, नहीं अजय, इक्वल करने से ये नहीं होगा, ठीक है। 6 मंथ का आएगा गरोटिया जी। हाँ, इसमें आप अगर यहां मिल्क लोगे, यहां मिल्क लोगे तो यहां मिल्क लेना है। वाटर वाटर वाटर, तीनों चीजें आप सेम लेना, आंसर आपका चेंज नहीं होगा, आंसर एकदम सेम आएगा। नहीं नहीं नहीं, सबको मल्टीप्लाई करने से इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं कर सकते, ये अलग चीज है। समझ में आया? ठीक है, देखो पूरा रेशो ही रेशो में है ये चीज, है ना। आपको यहां मैंने क्या कहा कि इधर मिल्क कितना है, इधर मिल्क है 4, पर कितने में से? 9 में से। यहां वाटर कितना है? 5, कितने में से? 6 में से। और मुझे एंड रिजल्ट क्या चाहिए? 5, कितने में से? 9 में से। तो 5/9, इसको माइनस किया तो दिख ही रहा है ना, 5/9 में से 4/9 जाएगा तो क्या बचेगा? 1/9 ही तो बचेगा। और अगर 5/6 में से 5/9 माइनस करोगे तो ये मैंने करके बताया है, वो कितना आएगा? 5/18। अब आप देखो 9 से ये कट जाएगा तो अल्टीमेटली ये क्या है? 5/2 रेशो 1:1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो आपका ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 5:2 ही तो आएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस रेशो में अगर हम मिल्क और वाटर को निकालेंगे तो हमारा एंड रिजल्ट जो है वो क्या आ जाएगा? 5:4 आ जाएगा। आप तीनों जगह वाटर ले लो, आपका आंसर सेम आएगा। हाँ करेक्ट है। हाँ, इसको फिर हम आगे, शौबिक बिल्कुल सही है, इसको हम बना सकते हैं इजी। वाटर लेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। आप चाहें तो इनको इक्वल कर सकते हो, जैसे ये तो एक तरीका हो गया। अब इसमें हम कई लॉजिक लगा सकते हैं। क्या क्या लॉजिक लगा सकते हैं? देखो, आप इसमें एक लॉजिक तो ये लगा सकते हो कि नीचे 9 है और 6 है, तो 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 54। तो आप सबको 54 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसके आगे आप कैसे भी सॉल्व कर लोगे, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 9 से कैंसिल होगा 6 बार, तो ये बनेगा आपका 24। 6 से कैंसिल होगा 9 बार, ये बनेगा आपका 45। और 9 से कैंसिल होगा 6 बार, और ये कितना बन जाएगा? 30। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? तो आप कहेंगे 6। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 15। इनको और शॉर्ट कर सकते हो क्या? तो ये 3 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स, और ये 3 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स। ऐसे कर लो, है ना, बात वही है। तो आप ऐसे कर लोगे तो भी आपका आंसर वही आना है, ठीक है। एक बात ये हो गई। और क्या कर सकते हो? और मैं बताता हूं, देखो और क्या कर सकते हो। ये आपने लिखा 4/9, ये आपने लिखा 5/6, और बीच में आपने लिखा 5/9। ओके, आप ये देखो कि इनका एलसीएम कितना आएगा? 9, और 5 में से 4 गया 1, ठीक है। इनका कितना आएगा? तो 9 × 6 कर दो, 9 × 6 लिखे रहने दो, ठीक है। 9 × 6 अगर आप यहां पे लिखे रहने दोगे, देखो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको ऐसे कर रहे हैं कि 5 एलसीएम अगर ये आ जाएगा तो 9 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 6 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 9 का 5 गुना 45, 6 का 5 गुना 30, तो आप डायरेक्ट यहां पे 15 लिख सकते हो। तो यहां पे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अरे 9 का 5 गुना 45, 6 का 5 गुना 30, तो दोनों का डिफरेंस 15 है। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 6 उधर चला गया, तो आपका आंसर फिर कितना आएगा? वही 15:6। तो इसको आप बिना लिखे भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, बिना लिखे सॉल्व हो जाएगा। हां कर सकते हैं, 18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। 18 एलसीएम आएगा एग्जैक्टली, वो भी आप कर सकते हो। चलो समझ गए, टाइप चेंज हो गया भाई। अभी और करवाऊंगा मैं ये क्वेश्चन आगे, और अलग अलग तरीके में आएंगे। हाँ 18 ले सकते हो, करेक्ट है। 54 है, 18 से भी आंसर सेम आएगा, उससे कर लो। हाँ देखो, आप केवल मिल्क रखो या केवल वाटर रखो, है ना, आंसर मिल्क और वाटर दोनों में आएगा। अच्छा लधु, क्या हो गया था? ठीक है, ये सबसे इंटरेस्टिंग टाइप है इस चैप्टर का, सबसे मजेदार टाइप है, इसको हम देखते हैं।
एक बगीचे में कुछ गाय मुर्गियां हैं जिनके कुल सिरों की संख्या 45 है, कुल पैरों की संख्या 110 है, तो गाय की संख्या बताइए। ठीक है, मैं आपको इसके कई तरीके बता सकता हूं, कम से कम मैं आपको इसके 3 तरीके बता सकता हूं, और एक्स वाली मेथड बोलोगे तो 4 तरीके बता सकता हूं, है ना। मैं आपको एक्स तो खैर नहीं बताऊंगा, बाकी सारी मेथड्स बताता हूं, सारे तरीके आपको आना चाहिए, है ना। तो एक बार सब कुछ समझ लेते हैं। बस इसके लिए आपने गाय और मुर्गी देखी होगी अपनी जिंदगी में एक ना एक बार, तो अगर नहीं देखी है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। और ऐसा तो शायद कोई होगा नहीं जिसने ना देखा हो, है ना। तो आपको पता है कि गाय के पैर कितने होते हैं, मुर्गी के पैर कितने होते हैं, सिर कितने होते हैं, ये सब आपको पता है। ठीक है, अब यहां पे ये मिक्सचर एलिगेशन में क्या कर रहा है वो मैं आपको बताता हूं। तो आपसे कहा है कि गाय और मुर्गियों की टोटल संख्या कितनी है, 45। अब आप बोलोगे सर ये कहां से आया, कुल सिर, गाय का भी एक ही सिर होता है, मुर्गी का भी एक ही सिर होता है, और अगर टोटल सिर अगर 45 है तो गाय और मुर्गी कुल 45 ही होगी। ठीक है, टोटल 45 ही होगी, तभी ऐसा हो पाएगा, है ना। तो इनकी टोटल संख्या जो है 45 है, कुल पैरों की संख्या 110 है। अच्छा देखो, हम क्या करेंगे, मिक्सचर एलिगेशन जो हम लगाने वाले हैं, मिक्सचर एलिगेशन अगर मुझे लगाना है तो मुझे एवरेज रखना पड़ेगा। मेरे पास एवरेज वैल्यू क्या है यहां पर, कुल पैरों की संख्या। तो पूरे क्वेश्चन को हम पैरों की संख्या में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, आप एक तरफ लिखो गाय, ठीक है, एक तरफ आपने लिख दिया गाय मतलब काऊ, एक तरफ आपने लिख दिया मुर्गी, मुर्गी मतलब क्या हो गया, हैन। आपको पता है कि गाय के कितने पैर होते हैं, तो गाय के पैर होते हैं 4, मुर्गी के कितने पैर होते हैं 2। तो समझना, अगर सारे जितने भी 45 जानवर हैं, अगर सबके 4 पैर होते या सबके अगर 2 पैर होते, पूरे 45 के 4 पैर होते तो 45 का 4 गुना होता है 180, और अगर सबके 2 पैर होते तो 45 का दुगना होता है 90। लेकिन वास्तव में पैर हैं कितने, 110। अगर सबके 4 पैर होते तो कितने पैर होते, 180। अगर सबके 2 पैर होते तो कितने पैर होते, 90। लेकिन एक्चुअल में टोटल पैर हैं कितने, 110। तो रेशो बना लो, इन दोनों में अगर आपने डिफरेंस देखा तो कितना आएगा, 70। इन दोनों में डिफरेंस आएगा कितना, 20। तो इनका रेशो क्या बनेगा, इनका रेशो बनेगा 2:7। ओके, लेकिन टोटल रियल में काऊ और हैन, गाय और मुर्गियों की टोटल संख्या कितनी है, 45 है। टोटल संख्या है 45, डिवाइड कर लो, 7 + 2 9, 9 से डिवाइड करो, 1 की वैल्यू 5, तो 5 का डबल 10 काऊ है, और 5 का 7 टाइम्स 35 हैंस हैं। बताओ समझ में आया। ये सबसे पहली मेथड हुई, इसको हमने एलिगेशन मेथड से किया। अभी मैं आपको और मेथड्स बता रहा हूं, अच्छी अच्छी मेथड्स बताऊंगा, समझ लो। क्योंकि हमारा उद्देश्य इस क्वेश्चन का आंसर लाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है लॉजिक समझना कि और हम क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि इसके लॉजिक कई जगह काम आने वाले हैं। ठीक है, यस हाँ, हमने पाइप एंड सिस्टम में भी ऐसा एक क्वेश्चन किया था। अगर सारे खाली करने वाले होते, सारे भरने वाले होते, करा था ना, करेक्ट है। ओके, अगर सबके 4 पैर होते, अगर सबके 2 पैर होते, और टोटल पैर ये हैं, तो ये हमारी फर्स्ट मेथड हो गई। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट मेथड हो गई। अब मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूं। ठीक है, इसकी अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड क्या हो सकती है, सेकंड मेथड हम ले सकते हैं इसको एवरेज से, इसको हम कर सकते हैं औसत से। कैसे, सुनते जाना। ठीक है भाई, कुछ के 4 पैर हैं, कुछ के 2 पैर हैं, तो दोनों में कॉमन, हम इसको बेसिकली क्या कर रहे हैं, दोनों में कॉमन ले रहे हैं। तो दोनों में कॉमन कितना निकलेगा, 4। तो मान लो कि सारे जानवरों के कम से कम 2 पैर तो हैं, मतलब टोटल पैर कितने हैं, 90 है। ठीक है, तो अगर सबके 2 पैर होते तो टोटल 90 होते, लेकिन रियल में हैं कितने, 110। तो अगर सबके 2 पैर होते तो 90 होते, लेकिन रियल में 110 है, मतलब कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है।
क्यों है? 20 पैर हमारे पास क्या हो रहे हैं? 20 एक्स्ट्रा हो रहे हैं। बात समझना, अगर सबके 2 पैर होते तो टोटल 90 लेग्स होने चाहिए थे, पर है 110, मतलब कितने एक्स्ट्रा हो रहे हैं? 20। ये 20 एक्स्ट्रा क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने 2 कॉमन लिया। अभी हर गाय के 2 पैर बच रहे हैं, हर काऊ के 2 लेग्स अभी काउंट नहीं हुए हैं, तो हर गाय के 2-2 पैर बचे होंगे, इसलिए टोटल 20 हो रहा होगा। तो इससे मुझे पता चला कि काऊ की नंबर कितनी है, काऊ की संख्या कितनी है? 10। और 45 में से अगर 10 काऊ है तो हैन जो है मुर्गियां कितनी होंगी? 35। ऐसे भी आप कर सकते हो। समझ में आया? एक्स और वाई से तो होता ही है भाई, एक्स और वाई से तो सब करते हैं इसको। समझ में आया? ये लॉजिक बहुत बेहतरीन है, ये समझ में आना चाहिए। अगर सबके 2 पैर होते तो 90 होते, पर हमारे पास 20 एक्स्ट्रा हो रहे हैं क्योंकि आपने मुर्गियों के तो 2 पैर काउंट कर लिए, पर हर गाय के 2 बचे थे ना। तो एक गाय के अगर 2 बचेंगे तो 20 बचने का मतलब कितनी गाय होंगी? 10। ठीक है, तभी आप यहां पे टोटल करोगे। बताओ जल्दी से, आया ये वाला तरीका समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक है ना? अरे अगर सबके 2 पैर होते, पूरे 45 जानवरों के अगर 2-2 पैर होते तो टोटल 90 पैर होने चाहिए थे, पर सबके 2 पैर नहीं है क्योंकि आपने गाय के 2 ही पैर काउंट करे हैं, अभी 2-2 पैर बच रहे हैं। तो एक गाय के अगर 2 पैर बचेंगे तो 20 पैर बचने का मतलब है 10 गाय का होना। एक के 2 बचेंगे तो 10 होंगी, तभी तो 20 बचेंगे, मतलब गाय कितनी है? 10। तो मुर्गी कितनी है? 35। ठीक है, ओके है। अब नेक्स्ट टाइम आप क्या करना, इतना भी मत करना, है ना? ये तो मैंने आपको दोनों लॉजिक्स बता दिए। अगली बार आप हमेशा क्या करना, इसी मेथड को डायरेक्ट यूज करना। ठीक है, ये तो आपने समझ ही लिया। अगली बार आप इसी मेथड को डायरेक्ट ऐसे करना, सिंपल सा, बिना पेन उठाए अगली बार ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। ये 45 हो गया, ये 110 हो गया। हमेशा ये जो आपने एवरेज मेथड लगाई ना, हमेशा इसी को करना। जैसे आपको 45 सिर बोला ना, तो आप मन ही मन में इसका हमेशा डबल करना। कितना आएगा? 90। 90 इसमें से घटाना, कितना आया? 20। और 20 को आप हमेशा आधा कर देना, तो कितना आ जाएगा? 10। और ये जो 10 आएगा, ये हमेशा 4 लेग्स वाले जो भी होंगे उनकी संख्या आएगी। यहां 4 लेग्स वाला कौन है? काऊ। तो आपका आंसर आ जाएगा, गाय की संख्या कितनी है? 10। समझे? ठीक है, जैसे और एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको और समझ में आएगा अच्छे से। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा कि गाय और मुर्गी, काऊ और हैन की टोटल संख्या हम ले लेते हैं सपोज 60, और टोटल लेग्स, कुल पैरों की जो संख्या है, लेट्स हम इसको ले लेते हैं 150। तो बताइए यहां पे काऊ कितनी है? तो आपको कुछ नहीं करना है, 60 का डबल 120 गया, बचा 30, 30 का हाफ 15। गाय की संख्या कितनी है? 15। और अगर गाय 15 है तो मुर्गियां कितनी होंगी? 45। ये आपका आंसर आ गया। बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हो अगर आपको मेरी बातें समझ में आई तो, है ना? 60 का डबल 60 का डबल 120, 120 माइनस करा, बचा 30, 30 का हाफ 15। और हाफ करने पर जो भी आएगा वो हमेशा 4 लेग्स वाले का ही नंबर आएगा। तो गाय कितनी हो जाएंगी आपकी? 15। तो मुर्गियां कितनी हो जाएंगी? 45। समझ गए? सब 2 पैर वाले कभी नहीं आएंगे, ठीक है? उसका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। चलो अगला, इसको करो। सेम कॉन्सेप्ट है ना? एकदम सेम है, बस थोड़ा सा आपको सोचना है इसमें। करो जल्दी से।
यहां पर भी आप एलिगेशन भी लगा सकते हो या जो कॉमन वाली मेथड आपको मैंने अभी बताई, दोनों मेथड लगा सकते हो। दोनों से मैं आपको करके बता दूंगा, बाकी फिर जिससे आपको लगे उससे आप क्वेश्चन कर लिया करना। अंचल कौन सा वीडियो? अनमोल पहले तो ये बताओ कि 3 लेग वाला जानवर होता कौन सा है? ठीक है, उस केस में तो फिर कुछ नहीं करेंगे, जितना डिफरेंस आएगा ना वही आंसर हो जाएगा। अगर 3 और 4 लेग वाला आया तो मैं भी करवाया हूं शायद मैंने आपको रेशियो में। हाँ जी अभिषेक, देखो पहले मैं आपको एलिगेशन मेथड बता देता हूं। जैसे आपसे कहा है कि हमारे पास 2 टाइप के नोट हैं, एक 50 रुपए का नोट है, ठीक है, और एक किसका है? 2 प्रकार के नोट हैं आपके पास। एक आपसे कहा गया है कि एक 50 रुपए का नोट है, ऐसा नोट जैसा बना देता हूं मैं, और एक आपके पास 100 रुपए का नोट है। ओके है। अब आपसे आगे क्या बोल रहे हैं कि टोटल 40 नोट हैं, है ना? टोटल नंबर ऑफ नोट्स, कुल नोटों की संख्या कितनी है? तो वो हो जाएगी आपकी 40। यदि कुल 3200 रुपए हो तो बताइए 50 रुपए के कितने नोट, और इन सब नोट्स का जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है? 3200 है ना? मैं आपको सबसे पहले मिक्सचर एलिगेशन, अपनी एलिगेशन वाली मेथड बता दूं। तो एलिगेशन से हम कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास 50 नोट्स हैं, है ना, 50 रुपए के, माना कि सारे नोट अगर 40 के 40 नोट अगर 50 रुपए के होते तो कितने रुपए होने चाहिए थे? 2000। अगर सारे नोट 100 रुपए के होते, 100 रुपए के पूरे 40 नोट होते, तो 100 रुपए के अगर पूरे 40 नोट होते तो कितने होने चाहिए थे? 4000। लेकिन हैं कितने हमारे पास? 3200। समझ में आ रही बात? अगर सारे नोट 40 के होते, अगर सारे नोट 100 के होते, ओके, तो इनमें आपने डिफरेंस देखा, इनमें डिफरेंस है 1200 का, इनमें डिफरेंस कितने का है? 800 का। रेशो बना लो, इनका रेशो बनेगा 2:3, और टोटल नोट्स की टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं? 40। डिवाइड कर लो, 3 + 2 5, 5 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू 8, 8 का डबल 16 नोट्स। ये 16 नोट्स किस चीज के हैं? ये 16 नोट्स हैं 50 रुपीज के, और 8 का ट्रिपल 24 नोट्स। ये 24 नोट्स किस चीज के हैं? ये हैं आपके 100 के। क्लियर? तो आपसे पूछा था 50 के कितने नोट, तो 50 के कितने होंगे? 16। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला। हाँ नीरज, मिल जाएगी मिल जाएगी, चल रहा है काम। बताओ क्लियर है? फर्स्ट मेथड है ना। सेकंड मेथड देखो, एक और तरीका हम मिक्सर एलिगेशन का लगा सकते हैं। हमारे पास 50 रुपीज के और 100 रुपीज के नोट हैं। आपको पता है बीच में एवरेज वैल्यू रखते हैं। हमारे पास टोटल 3200 रुपीज हैं और टोटल 40 नोट्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर 80 रुपीज, 80 को रख दो बीच में, तो 50 और 80 का डिफरेंस 30, 100 और 80 का डिफरेंस 20। आपका एक और तरीका हो गया यहां पर 2:3। ये सेकंड मेथड हो गई। अरे टोटल 3200 रुपए हैं और 40 नोट हैं, तो एवरेज वैल्यू क्या आएगी? एवरेज वैल्यू 40 तो आएगी। ठीक है, तो आपका टोटल क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा ये वाला रेशो, है ना। ये सेकंड मेथड हो गई। थर्ड मेथड और सीख लो, है ना। तीसरी मेथड हम यहां पे कॉमन वाली मेथड लगा सकते हैं। कैसे? अगर सारे 50 रुपए के नोट जो हैं, इनमें कॉमन क्या निकलेगा, है ना। टोटल हमारे पास 40 नोट हैं और इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? 50। तो ये तो पूरा चला जाएगा, यहां से 50 निकलेगा, 50 बचेगा। पूरे 40 नोट अगर 50 रुपए के होते तो ऐसे तो 2000 होते, तो 3200 रुपए हैं, जबकि कॉमन 2000 निकला है, तो बचा कितना है? 1200। और 1200 क्यों बच रहा है? क्योंकि अभी 50 रुपए बच रहे हैं, तो आप इसको 50 से डिवाइड कर दो, ये आ गए 24 नोट्स। और ये हमेशा किसके आएंगे? 100 के। तो 24 नोट्स किसके हैं? 100 रुपीज के हैं। तो
40 में से 24 माइनस कर दोगे तो 16 नोट्स किसके आ जाएंगे, 50 रुपीज के आ जाएंगे। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीनों मेथड मैंने आपको बता दी, कॉमन वाली और दो तरीके से मिक्सचर एलिगेशन लेने वाली, जिससे आपको सही लगता है उससे करो। ओके, अगला करिए, जो तरीका अच्छा लगा उससे करिए। अच्छा अंचल, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चल रहा है, कौन सा आविद नहीं चल रहा है, थोड़ा सा बता सकते हो क्या मुझे? देखिए, किससे करा आपने, कुछ नोट 10 रुपए के हैं, कुछ नोट आपके पास 50 रुपए के हैं, टोटल 60 नोट्स हैं, टोटल 2400 रुपीज हैं, एवरेज वैल्यू 40 आ गई, तो मैं यहां पे 40 को रख दूंगा, इनका डिफरेंस 30, इनका डिफरेंस 10, आपका रेशो बना 1:3। टोटल नोट्स कितने हैं, टोटल 60 नोट्स हैं, इसका ध्यान रखना है ना, 40 में मत डिवाइड कर लेना, टोटल 60 नोट्स हैं, 3 + 1 4 से डिवाइड करो, 1 की वैल्यू 15, तो 15 × 1 15 नोट्स आ गए किसके, 10 के, और 15 × 3 45 नोट्स किसके आ गए, 50 के। आपसे पूछा है 50 और, अच्छा दोनों ही पूछा है, तो 15 और 45, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, मैं अभी आपको देखो 3 टाइप के आगे आएंगे, मैं 3 टाइप वाले भी क्वेश्चन कराऊंगा कि जब 3 चीजों को मिक्स करें तो क्या करना है, थोड़ा सा उसके लिए रुकेंगे, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, करिए इसको। ये क्वेश्चन पढ़ने में आपको कभी लगेगा नहीं कि ये मिक्सचर एलिगेशन से सॉल्व हो सकता है, अब तो खैर आप पढ़ रहे हो तो आप समझ जाओगे, बाकी अब आपको ये पता चल जाएगा कि मिक्सचर एलिगेशन लगा सकते हैं। डिंपल, एक बार आप कांटेक्ट कीजिए हमारी सपोर्ट टीम से, ऐसा जनरली होना नहीं चाहिए, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चल रहा हो, एक बार आप कांटेक्ट कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन ये है कि अगर आप हर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर दे दिया तो आपसे 1 मार्क्स जो है कट जाएगा। परीक्षा में कुल 200 क्वेश्चंस हैं, है ना, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 200 क्वेश्चन हैं, और एक बच्चे ने 400 मार्क्स लेकर आया, एक बच्चा 400 मार्क्स लेकर आया, तो बताइए उसने कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर करेक्ट। हाँ, बाद में जरूर बताऊंगा मैं, आगे आएगा वो सब। ठीक है, देखो आप यहां पे क्या करेंगे, हम वापस वही लगाएंगे कि अगर सारे 200 क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएं, सुनते जाना है ना, और यहां से नेगेटिव कॉन्सेप्ट आपको एक नई चीज और सीखने को मिलने वाली है। अगर सारे 200 क्वेश्चंस करेक्ट हों और सभी 3-3 नंबर के हों तो टोटल उस बच्चे को 600 नंबर मिलते हैं, और अगर वो बच्चा सारे क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग दे देता, पूरे 200 क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग दे देता, तो उसके -200 मार्क्स कैंसिल होते हैं। ये क्वेश्चन किसी में करवाया भी है शायद मैंने आपको, या किसी और को करवाया होगा या तो देखो हम क्या करेंगे, अगर पूरे 200 क्वेश्चंस राइट हैं तो 600 मार्क्स मिलने चाहिए, अगर पूरे 200 क्वेश्चंस रॉन्ग हो तो 200 मार्क्स डिडक्ट होना चाहिए, लेकिन उसका परफॉर्मेंस क्या रहा है, उसका परफॉर्मेंस रहा है प्लस का 400। ठीक है, आपको इतने दिनों में यह बात तो समझ में आ गई होगी कि हम हमेशा डिफरेंस लेते हैं,
इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो इन दोनों में डिफरेंस है 200 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो इन दोनों में डिफरेंस है 600 का, है ना। आपको कभी ऐसी बातें समझ में ना आए तो आप नंबर लाइन याद करना। ये आपका एक आपका प्लस का ये 0 है, एक तरफ प्लस का 400 है और एक तरफ माइनस का 200 है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? क्या डिफरेंस 200 का होगा? आप बोलोगे नहीं सर, डिफरेंस कितने का होगा? 600 का होगा, क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में है। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में अगर कभी माइनस और प्लस दोनों साथ में आ जाए तो आप हमेशा याद रखिए कि वो हमेशा प्लस होंगे। ओके, तो रेशो बना लो जरा जल्दी से। तो आपका रेशो बनेगा 3:1, मतलब अगर करेक्ट क्वेश्चंस 3 हैं तो रॉन्ग क्वेश्चन 1 है, लेकिन रियल में टोटल क्वेश्चंस हैं कितने? 200। सो 200 को आप 3 + 1 4 से डिवाइड करो, 1 की वैल्यू 50, 50 का ट्रिपल मैं यहां लिख देता हूं। तो उसने 150 क्वेश्चंस राइट करे हैं और 50 क्वेश्चंस रॉन्ग करे हैं। ये आपका फुल एंड फाइनल वाला आंसर है। बताओ समझ में आया सभी को? आपसे पूछा है करेक्ट क्वेश्चंस, आंसर 150। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं। अगर सारे क्वेश्चंस का आंसर राइट होता, पूरे 200 क्वेश्चंस अगर राइट होते तो उसे 600 मार्क्स मिलते। अगर सारे क्वेश्चंस रॉन्ग होते तो उसके 200 माइनस नेगेटिव होते, मतलब 200 मार्क्स उसके नेगेटिव होते। लेकिन परफॉर्मेंस है 400 मार्क्स और ये प्लस है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो 200 का है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो 600 का है। रेशो क्या बनेगा आपका? तो आपका रेशो बनेगा 3:1, राइट। 3:1 डिफरेंस है, मतलब 3 राइट है 1 रॉन्ग है। टोटल 4 डिवाइडेड बाई 50, 1 की वैल्यू 50, 50 3 जा 51 जा 150 क्वेश्चंस आर राइट एंड 50 क्वेश्चंस आर रॉन्ग। उम्मीद है इतना समझ गए होंगे, है ना। रहा सवाल इसको हमने ऐसा क्यों करा है, तो मैं आपको फिर बता रहा हूं। आप खुद सोचो, हमने बचपन में ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। इधर अगर प्लस का 2 है और इधर अगर माइनस का 2 है और आपसे मैं पूछूं कि इनमें अंतर कितने का है, तो इनमें अंतर कितने का होगा? 1 2 3 4, 4 का डिफरेंस होगा ना। तो अगर एक तरफ प्लस 400 लिखा है और एक तरफ अगर माइनस 200 लिखा है, तो ये 200 इधर से यहां तक कितना हो गया? 200, और इधर से इधर कितना हो गया? 400। तो टोटल गैप कितने का आ गया? 600 का ही तो आया। इनमें डिफरेंस कितने का आएगा? 600 का आएगा। तो अगर माइनस और प्लस कभी भी आते हैं तो आप उनको हमेशा ऐड कर देना, ठीक है। चलो अगला करिए इसको। सभी का आंसर आना चाहिए। अनमोल, हम कहां कम मार्क्स का कर रहे हैं? यस अमन, ऑप्शन से भी हो सकता है। आयुष करेक्ट है। आकृति सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन से करना। आप इनको ऑप्शन से कर लो, जल्दी हो जाएगा। देखिए टोटल 300 क्वेश्चंस है। अगर सारे राइट होते तो 600 मार्क्स मिलते, और अगर सारे 300 क्वेश्चंस रॉन्ग होते तो हाफ मार्क कटता, मतलब पूरा -50 150 होता। लेकिन रिजल्ट रहा कितना है? 350 रहा है। दोनों में डिफरेंस आ गया आपका 250 का। माइनस और प्लस प्लस होगा, मतलब ये टोटल आ जाएगा आपका 500। रेशो आपका बनेगा 2:1। ओके, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 300 है, दिख ही रहा है। 200 क्वेश्चंस राइट हैं और 100 क्वेश्चंस रॉन्ग हैं, ठीक है। सो प्रैक्टिस होगी, फटाफट आंसर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। कितने क्वेश्चंस के आंसर राइट है? आपका आंसर आ जाएगा 200।
ठीक है, अदरवाइज आप ऑप्शन से कर लो तो भी वही आएगा। चलो नेक्स्ट, इसमें भी लगा दो मिक्सचर एलिगेशन जल्दी से। पार्किंग वाला क्वेश्चन है, बाकी सेम है जो अभी हमने कौन सा वाला किया था, गाय मुर्गी वाला क्वेश्चन किया था, वही है। करो भाई, इसको जल्दी करो। देखिए टोटल 175 व्हीकल्स हैं, अगर सारे के सारे फोर व्हीलर होते तो 175, 350, 700, टोटल 700 व्हील्स होते। हम सबको व्हील्स में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ व्हील्स दिए हुए हैं, है ना, पहिए दिए। अगर सारे के सारे टू व्हीलर होते तो हमारे पास टोटल 350 व्हील्स होते, बट रियल में हमारे पास व्हील्स हैं कितने, तो हमारे पास व्हील्स हैं 520। ओके, तो इनमें डिफरेंस 180 का दिख रहा है मुझे, और इनमें डिफरेंस कितना 170 का है क्या, हाँ 170 का है। तो इनका रेशो क्या बना, इनका रेशो बना 17:18। अच्छा, टोटल हैं कितने हमारे पास व्हील्स, टोटल 520 है, ठीक है, सॉरी 175 है, व्हीकल्स है ना, ये व्हीकल्स का रेशो है। तो आपने डिवाइड करा, ये आ गया आपका 35 से डिवाइड करा, 1 की वैल्यू 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। फोर व्हीलर्स 85 हैं और टू व्हीलर्स 90 हैं। क्या पूछा है, टू व्हीलर्स। टू व्हीलर्स अगर आपसे पूछा है तो टू व्हीलर्स मतलब कितने हो जाएंगे आपके 90, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सो थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। फिर इसको भी करो। और ये सारे क्वेश्चन दो दो लॉजिक से हो सकते हैं ना, मैं अब एक एक ही आपको बता रहा हूं, कुछ एक हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा कोशिश करो, थोड़ा सा टाइम निकालो तो एक और लॉजिक लगाना है ना। दो दो मेथड्स मैंने बताई है, इन सब में कॉमन वाली मेथड लगेगी, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के ऐसे रिसर्च किया करो, सीखोगे इससे। हो जाएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास टोटल 69 रुपीज है और टोटल 115 बॉयज एंड गर्ल्स हैं, है ना। और आपसे कहा है कि प्रत्येक लड़के लड़की को इन दोनों में 50 पैसे का डिफरेंस है और हर लड़का हर लड़की से दुगना। सपोज लड़की को अगर 1 रुपए मिलते हैं तो लड़के को कितना मिलेंगे, 2। और आपको एक तरफ उन्होंने क्या बोल दिया कि दोनों में 50 पैसा डिफरेंस है, तो दोनों के रेशो में डिफरेंस है 1 का, रियल में डिफरेंस है 50 पैसे का, तो 50 का डबल, हर लड़के के पास 1 रुपए है, 50 का 1 टाइम हर लड़की के पास 50 पैसा है ना। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, समझ में आया। हर लड़के के पास लड़की से डबल पैसा है ना। तो अगर गर्ल के पास 1 का रेशो है तो बॉयज के पास 2 है, और उनमें डिफरेंस भी आपको दिया है कि दोनों में 50 पैसे का डिफरेंस है, तो रेशो में 1 का डिफरेंस है, रियल में 50 पैसे का डिफरेंस है, तो हर लड़के के पास 1 रुपए है, हर लड़की के पास 50 पैसे हैं, राइट। अब आप क्या करोगे, कोई भी मेथड लगा सकते हो आपको जो अच्छा लगे। चलो इस बार इसको कॉमन मेथड से करते हैं, है ना। आप इसको एलिगेशन वाली मेथड से तो कर ही लोगे ना, कॉमन वाली मेथड से करते हैं। एलिगेशन से कैसे करोगे, सबके पास 1 रुपए, सबके पास 50 पैसे और बीच में 69 करके रेशो बना लेना। कॉमन मेथड से कैसे करेंगे कि अगर टोटल 115 बच्चे हैं और इनमें कॉमन क्या निकलेगा, दोनों में कॉमन 50 पैसा निकलेगा, है ना। तो 50 पैसा अगर कॉमन निकलेगा मतलब इसका हाफ, तो इसका अगर आपने हाफ करा तो 2 5 जा 2 7 जा 2 5 जा, है ना, 57.5 आएगा। 57.5 रुपीज कॉमन आ रहा है। अच्छा टोटल है 69 रुपीज, उसमें से कॉमन आ रहा है 57.5,
तो यहां आ गया 5, यहां बचा 1, यहां बचा 1, मतलब 11.5 रुपीज बच रहा है, क्योंकि हर लड़के का 50 पैसा बच रहा है। सो 11.5 रुपीज बच रहा है, बिकॉज हर लड़के का 50 पैसा बच रहा है, मतलब लड़कों की संख्या कितनी है 23। तो यहां पे 23 बॉयज हैं। तो 69 में से 9 में से 3 गया 6, और सॉरी 9 में से घटा रहा हूं मैं, इसमें से 5 है ना, 5 में से 3 जाएगा तो 2, और 11 में से 2 जाएगा तो 9, 92 यहां पे कौन हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी। ये आंसर है आपका। नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज, आंसर इज 92। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए वाला, 92 गर्ल्स। तो ये मैंने कर दिया, आप इसको मिक्सचर से करना, उससे भी आपसे ये बन जाएगा। बोलो कर लोगे क्या, कर पाओगे? तो टोटली क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कभी कोई सी मेथड से आंसर जल्दी आएगा, कभी किसी से जल्दी आएगा, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 115 और यहां 57.5, बीच में रखोगे 69, रेशो बनाओगे, आंसर आपका घूम फिर के यही आना है। चलिए, टाइप नंबर 5। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है तो आपको याद होगा, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, करो इसको। शुभम ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे जनवरी या फरवरी में? हाँ, अरे एलिगेशन से तुम लोग कर लेना ना, कुछ खुद भी करोगे कि नहीं करोगे, सब मुझसे ही करवाओगे, कुछ तो करो अलग तुम भी। सुदीप, 1 और 50 पैसे में कॉमन क्या निकलेगा? ये 1 रुपए है, मतलब ये 2 50 पैसे से मिलकर 1 रुपए बनता है ना। तो दोनों में 50 पैसा कॉमन निकलेगा, हर लड़के का 50 पैसा बच जाएगा ना, इसलिए। देखिए, 5 घोड़े हैं मतलब हॉर्स हैं, और 10 गाय है मतलब काऊ है, और सब कुल मिलाकर कितने रुपए के हैं, 10,000 के। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपने पढ़ा है तो आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। हर घोड़े को 15% प्रॉफिट पर, और हर गाय को 10% लॉस पे, जबकि ओवरऑल कितना कमाया वो नहीं दिया, लेकिन आपसे कहा है कि उसने कुल मिलाकर 500 रुपए कमाया, और कमाया किस पे है, 10,000 पर है, इंटू 100। 2 0 से 2 0 गया, ओवरऑल उसने 5% कमाया, तो ये प्रॉफिट है ये लॉस है, लेकिन ओवरऑल उसने 5% कमाया। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 10 का, परसेंट हटा दो, और माइनस और प्लस हमेशा प्लस होता है, तो ये आएगा 15। रेशो बनाओगे तो रेशो आपका बनेगा 3:2, और 3:2 का मतलब क्या है, अब देखो 3:2 जो है, आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस के केस में ये हमेशा कॉस्ट प्राइस का रेशो आता है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10,000, डिवाइड कर लो, 3 + 2 5, 1 की वैल्यू 2,000, 2,000 का ट्रिपल 6,000, 2,000 का डबल 4,000, राइट। तो 6,000 रुपीज में आपने कितने घोड़े खरीदे हैं, 5। तो अगर आपने इसको 5 से डिवाइड करा तो ईच हॉर्स, प्रत्येक घोड़ा कितने रुपए का आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1200। और अगर 4,000 में आपने 10 गाय का भाग दे दिया तो ईच काऊ, प्रत्येक गाय जो है कितने की आएगी, 400 की आएगी। ये आपका आंसर है। ओके, आपसे ईच हॉर्स पूछा है, आंसर आएगा आपका 1200, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सोहन रिपीट कर लेना भाई उसको बाद में अब तुम। ठीक है, एकदम आसान था। नेक्स्ट, इसको करिए।
इसको अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो ये भी आपसे बन जाएगा। देखो लधु मैं बता देता हूं, कुछ ज्यादा नहीं है। अगर कभी क्वेश्चन परसेंटेज का है तो जो फाइनल रेशो होता है ना, जो फाइनल रेशो होता है परसेंटेज के केस में, फाइनल रेशो हमेशा क्वांटिटी का ही होता है, जो भी मात्रा है, जो भी संख्या है उसका। प्रॉफिट एंड लॉस के केस में फाइनल रेशो हमेशा कॉस्ट प्राइस का होता है। सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट के केस में फाइनल रेशो हमेशा प्रिंसिपल का होता है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा कॉस्ट प्राइस, सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा प्रिंसिपल, परसेंटेज आ जाए, एवरेज आ जाए और कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें हमेशा जो रेशो होगा वो किस चीज का होगा, क्वांटिटी का होगा। बस इन्हीं को याद रखना है, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है अलग। और बाकी क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस चीज का रेशो है। यस, 500 इज टोटल प्रॉफिट। कन्हैया अब देख लेना भाई एक बार पीछे वापस करके, पूरा मैंने मिटा दिया है अब। देखो लाइव क्लास में हमेशा आपको पता है 30 से 40 सेकेंड्स का डिफरेंस होता है। मैंने आपको जो अभी बोला है मैं पहले ही बोल चुका हूं, 40 सेकेंड्स आपको अब सुनाई दिया है वो, है ना। आप जो मुझे बोलोगे तब तक मैं कहीं आगे जा चुका हूं, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसलिए कई बार आप जब रिपीट बोलते हो मैं उसे कई देर बाद देखता हूं, तब तक क्वेश्चन आगे बढ़ता है। और ये लाइव क्लास में दुनिया में होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी ऐप में है, कहीं भी आप देखेंगे लाइव में 20 सेकेंड 30 सेकेंड्स का डिफरेंस होता है और 20-30 सेकेंड्स में काफी डिफरेंस आ जाता है। 500 इज टोटल प्रॉफिट ऑन ₹10,000। नितिन लाल क्लियर है? देखिए आपके पास 20 पेन 60 पेंसिल्स हैं। 20 क्या चीज है? 20 पेन है। और 16 क्या है? 16 आपके पास टोटल पेंसिल्स हैं। ठीक है, टोटल ये क्या हो गई? आपकी पेंसिल्स हो गई। और इन सबको वो कितने रुपए में परचेस करता है? इन सबको 360 रुपीज में परचेस करता है। प्रत्येक पेन को 20% लाभ पर बेचा गया। ईच पेन इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। और प्रत्येक पेंसिल को, हर पेंसिल को 7/5 पर बेचा गया, मतलब 40% का प्रॉफिट। ओके, और अब ये देखो कि टोटल 360 पे 90 रुपए कमाए। टोटल 90 रुपए उसने कमाए हैं किस पे? 360 पे। इंटू कर दिया 100 का। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? वो है 25%। क्योंकि दोनों तरफ प्रॉफिट प्रॉफिट है तो इनका डिफरेंस आएगा 5, इनका डिफरेंस आएगा 15। ये आपका रेशो आ गया, है ना। इसको आपने डिवाइड करा 3 से, इसको आपने डिवाइड करा 1 से। ये आपका रेशो किस चीज का आ गया? कॉस्ट प्राइस का। टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है? 360। कर लो डिवाइड। 3 + 1 4, 4 से डिवाइड करा, 1 की वैल्यू 90, 90 3 जा 270 रुपीज, 90 इंटू 1 90 रुपीज। आपसे बोला है ईच पेन, प्रत्येक पेन कितने का? तो आप ये बताओ कि टोटल आपने 270 रुपए में पेन खरीदे और पेन हैं कितने आपके पास? 20 से डिवाइड कर दो, ईच पेन होगा 13.5 रुपीज का। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे 40% कहां से आया? जो मैंने बताया नहीं, डायरेक्ट लिख दिया। समझ में आया कुछ तुम लोग को? कितने लोगों को 40% समझ में आ गया? ये 40% कहां से आया, कितने लोगों को समझ में आ गया? कई लोग अभी पूछने वाले हैं। हाँ, हाँ शोभी, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। देखो मैंने बोला था ना 40 कैसे आया। देखो मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। आपके मेजर 2 क्वेश्चन है। अगर यहां 40 हो तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो सब चीजें आपको समझ में आ गई। 40 कहां से आया उसके लिए मैं आपको समझाता हूं। यहां देखो 7/5 का मतलब समझते हो कभी? 7/5 का मतलब क्या है? 7/5 का मतलब है, चाहो तो आप क्या करो, पहला तरीका यह है
7/5 को परसेंट में कन्वर्ट कर दो, 5 से कैंसिल होगा 20, 20 का 7 टाइम्स 140, मतलब आप पेंसिल को 140% पे बेच रहे हो। हर चीज 100% होती है, पेंसिल को 140% पे बेच रहे हो, मतलब 40% का प्रॉफिट। अगर इससे भी समझ ना आए तो ऐसे समझो, 7/5 का मतलब है कि अगर पेंसिल 5 रुपए की है तो आप उसको कितने में बेच रहे हो, 7 में। कितना कमा रहे हो, 2। किस पर कमा रहे हो, 5 पे, इंटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे तब भी कितना आएगा, 40% का प्रॉफिट। तो हमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करना था कि पेंसिल पर प्रॉफिट कितना अर्न किया। ठीक है, हमने पेंसिल पर कितने रुपए कमाए। तो 5 रुपए की चीज को अगर 7 रुपए में बेचोगे तो 2 रुपए कमाओगे ना, और 2 किस पे कमाओगे, 5 पे कमाओगे। तो 2/5 इंटू 100, आंसर कितना आएगा, 40% आएगा। तो इसलिए ये 40%। भाई पेन का तो उन्होंने 20% दिया था, पेंसिल का उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया, उसको हमने चेंज करके लिख दिया। ठीक है, गुड, समझ गए। तो ये पहला जवाब हो गया। फिर आरती ने पूछा है कि सर नीचे 360 क्यों रखा। आरती, आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ा है तो पढ़ो। 90 रुपीज हमने कमाया, और आपको मैंने हमेशा कहा है कि प्रॉफिट हो या लॉस, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आता है। आपने 90 रुपए किस पे कमाए, 360 पे तो कमाए ना। तो 90 रुपए अगर 360 पे कमाओगे तो नीचे 360 ही रखेंगे और इंटू करेंगे 100 का। लॉस होगा तब भी, प्रॉफिट होगा तब भी। प्रॉफिट हो या लॉस, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आता है। ठीक है, नहीं भाई अमन। ठीक है आरती, सत्य रंजन दास, इसको फास्ट नहीं बोलते हैं। फास्ट तो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है तुम लोगों को। फास्ट पढ़ाऊंगा ना तो पूरे उड़ जाओगे। इसको फास्ट पढ़ाना नहीं बोलते भाई, इसको एकदम स्लो बोलते हैं। कछुआ चाल से पढ़ा रहा हूं मैं, स्लो भी नहीं, कछुआ चाल ही है। एक एक चीज करवाते हो तुम लोग, कभी कुछ नहीं छोड़ते। और कोई इतना नहीं कर करके बताता कहां से आया। एक बार बता दिया, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। ठीक है, चलो ओके। टाइप नंबर 6 आ गया भाई। कुछ खतरनाक सा दिख रहा है, ये दिख रहा है आप लोग के मोबाइल में ये। ठीक है राहुल, देखते हैं। हाँ हाँ ठीक है, आरती दो दो हैं अपनी क्लास में ना। चलो क्वेश्चन को पढ़ो, है ना आप तो। फास्ट तो होने ही नहीं देते हो तुम लोग। फास्ट, एक क्वेश्चन भी कभी फास्ट होता है ना तो आधे लोग, सर आप बहुत बहुत फास्ट पढ़ाते हो, ऐसे मत करा करो। तो कभी फास्ट तो तुम लोगों ने अभी तक पढ़ाने दिया ही नहीं है मुझे। ठीक है रोहित, देंगे। पूरा पैसा वसूल करेंगे ना। अच्छा यदुनंदन, मोबाइल से बाहर हो गया क्वेश्चन। देखो भाई, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये आरएस अग्रवाल आपको बुक में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, उसमें देख लेना, उसी से मैंने ये उठाया है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इसका एक से एक मेथड होता है, एक से मत करना। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करना, बहुत जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन से करोगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको एक बार समझाता हूं, फिर कुछ लोग एक बार और बोलेंगे तो मैं 2 बार समझा दूंगा। ठीक है, देखो 3 पात्र हैं, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया है और मुझे केवल एक बार अच्छे से सुन लोगे तो एक बार में स्वयं आप इसको कर पाओगे, समझ जाओगे। ठीक है, ठीक है, देखो इधर 3 पात्र हैं। पहले पात्र का 1/3 भाग दूसरे पात्र में मिला दिया जाता है, दूसरे पात्र का
कुल 1/4 तीसरे में डाल देते हैं, तीसरे का 1/10 पहले में डाल देते हैं, और आखिरी में तीनों 9 9 9 हो जाते हैं। प्रारंभ में प्रत्येक पात्र में पानी की मात्रा ज्ञात करें। ओके है, एक से दूसरे में डाला, दूसरे में तीसरे में डाला, तीसरे से पहले में डाला, और एंड में तीनों क्या बन गए, एंड में तीनों क्या बन गए, 9 बन गए। राइट, तो आप ऑप्शन उठा लो, पहला ही वाला ऑप्शन उठा लो। पहला ऑप्शन क्या है आपका, 12 8 7। मान लो कि इसमें 12 लीटर था, ठीक है, इसमें 8 लीटर था और इसमें 7 लीटर था। ध्यान से सुनते जाना, बहुत आसान है। फर्स्ट वाले का 1/3 इधर डाला, तो देखो 12 का 1/3 अब मैं लिखूंगा नहीं, 3 का भाग खुद से देना। 12 का 1/3 होता है 4, इसमें डाला तो इधर से 4 कम होगा और इधर 4 जुड़ेगा तो इधर कितना हो जाएगा, 12। इसका 1/3, बोलना मत, मार पड़ जाएगी आपको, पिट जाओगे। 12 का 1/3 4 कैसे होता है, तो 12 का 1/3 होता है 4, इधर से कम हुआ, इधर डाला, इधर हो गया टोटल 12। ठीक है, सेकेंड वाले का 1/4 तीसरे में डालना है, तो इसमें 4 से डिवाइड करोगे तो इधर 3 कम हो जाएगा और इधर 3 जुड़ जाएगा, तो इधर टोटल कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, और इसका 1/10, इसका 1/10 1, इधर से 1 कम होगा और इधर 1 जुड़ जाएगा। देखो तीनों आखिरी में 9 हो गए क्या, तो आपका पहला वाला ऑप्शन ही एकदम करेक्ट है। आगे आंसर भाई। ठीक है, इतना सा काम था। बताओ जल्दी से, समझ में आया? सही बात है। बोलो भाई, एकदम आसान, ए ऑप्शन ही आपका सही हो गया। विनय आ जाएगा समझ में। अभी आप इस चीज की चिंता मत करो कि हमें कैसे पता चलेगा, सब पता चल जाएगा आपको। ठीक है, और आप कोई भी दूसरा ऑप्शन ट्राई करना, आपसे वो नहीं होगा ऐसे। एकदम क्रिस्टल क्लियर। ये देखो सोहन, तुम एक तो पहाड़ पे बैठे हो फिर भी ऊपर से जा रहा है तुम्हारे। एक बार फिर से, इसका 1/3 होता है 4 लीटर, 4 इधर से निकाला, इधर डाला, कितना हो गया, 12। इसका 1/3 होता है, इसका 1/4 सॉरी ना, 1/3, इसका 1/4 होता है 3, इधर से निकाला, इधर डाला। इसका 1/10, एक निकाला, एक इधर डाला, सब आखिरी में 9 हो गए। अब इसमें क्या समझाऊं मैं, बताओ? नहीं अविनाश, ऐसा जनरली नहीं होता है। ठीक है, मुझे आंसर याद नहीं था। अगर ये वाला गलत होता मैं इसको ट्राई करता, है ना, फिर इसको ट्राई करता तो गलत होता, तो इसको ट्राई करता, ये भी रॉन्ग होता तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर आता। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? करेक्ट। आप एक चीज यहां पे थोड़ा सा दिमाग और लगा सकते थे, जो किसी ने आप में से शायद किसी ने बोला भी है, कपिल ने बोला है ना। कपिल, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि आखिरी में तीनों जाके 9 बन जाएंगे, तो टोटल क्वांटिटी 27 है। तो आप ये देखोगे कि इनका टोटल 27 आ रहा है, इनका टोटल 27 होता है, इनका टोटल 27 नहीं है, इनका टोटल तो 27 हो ही नहीं सकता। एक ही ऑप्शन है जिनका टोटल 27 आ रहा है, तो भी आपका आंसर सेम है। भाई चीज तो उतनी है, उसको एक से निकाल के दूसरे में डाल रहे हो, उधर से कहीं और डाल रहे हो, फिर पहले में डाल रहे हो, चीज वही की वही है, इधर उधर कर रहे हो। तो जितना टोटल उनका शुरुआत में रहा होगा उतना ही टोटल तो एंड में भी रहा होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको करिए।
गुड अभिषेक। प्रिया बताऊंगा, मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे पता चलेगा ऑप्शन से करना है, अभी आप बिल्कुल चिंता मत करो। देखो आप एक बात समझो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम बचाना इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कोई टफ या कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया होगा, या तो उसकी मेथड बहुत लॉन्ग होगी, या वो एकदम ट्रिकी होगा, या फिर वो ऑप्शन से होगा। ये दोनों तीनों अप्रोच आपको लेके चलना पड़ती है। ऐसे नहीं होता है कि हर क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, जो एक्स से ही या लॉन्ग मेथड से ही होते हैं और एक एक दो दो पेजेस भर जाएंगे। पर वो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन पूछा है, मतलब वो जानता है कि वो आपसे दिमाग लगवाना चाहता है एग्जामिनर, कि आप इसमें दिमाग लगाओ और देखते हैं कि आप क्या करते हो। इसलिए हर क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से करना समझदारी नहीं है। और मैंने तो आपको बता दिया है, आर एस अग्रवाल से आप कर लेना, आपको उसमें एक्स वाली मेथड मिल ही जाएगी। आपको अगर वो समझ में आ जाए तो मुझे भी बता देना। नेक्स्ट वीक मिल जाएगा मन, पक्का। गुड। देखो, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, 6 लीटर दूध निकाला गया, 6 लीटर पानी डाला गया, दोबारा 6 लीटर मिश्रण निकाला गया, 6 लीटर पानी डाला गया, दूध की शेष मात्रा ज्ञात कीजिए। मैं आपको यहां पे 3 तरीके बता सकता हूं इस क्वेश्चन को करने के। पहला डिटेल्ड एकदम प्रॉपर मेथड, दूसरा परसेंटेज, और तीसरा फॉर्मूला। 3 तरीके इसमें यहां पर लग सकते हैं। ठीक है, चलो आपसे पहले मैं बता देता हूं कि बेसिकली होता क्या है, कि जैसे टोटल 60 लीटर दूध है, इसमें से 6 लीटर दूध निकाला गया तो बचा कितना, 54, और इतना ही पानी मिला दिया तो टोटल कितना हो गया, 6। तो अब 54 लीटर मिल्क है और 6 लीटर क्या है, वाटर है। दोबारा 6 लीटर मिश्रण निकाला गया। अब इस भाषा को समझना, 6 लीटर मिश्रण निकाला गया, 6 लीटर मिक्सचर वॉज रिमूव्ड। अब 6 लीटर वाटर नहीं। कई लोग क्या सोचते हैं, सर 2 बार 6 और 6 12 तो निकाला, आंसर 48 बोल दो। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता ये, है ना भाई। पहले तो वो प्योर मिल्क था, पहले तो प्योर मिल्क था। 6 लीटर दूध निकालोगे तो 6 ही माइनस होगा, और अब आपने उसमें पानी मिक्स कर दिया। तो अब अगर टोटल 60 लीटर हमें यहां दिख रहा है, तो 60 अब प्योर मिल्क नहीं बचा है, उसमें 54 लीटर मिल्क है और 6 लीटर क्या है, वाटर है। अब अगर आप यहां पे 6 लीटर निकालोगे तो पता है 6 लीटर इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। 6 लीटर डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा, मैं बताता हूं। अगर मैं आपसे कहूं, सुनना ये चीज आगे और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, सिर्फ अभी सुन लेना आप। अगर आपसे कहा जाए कि इसमें से 6 लीटर निकालो, तो मुझे टोटल 6 लीटर निकालना है। अब 6 लीटर निकालना है तो इसमें से दूध भी निकलेगा, इसमें से पानी भी निकलेगा। और वो कैसे निकलेंगे, वो इस रेशो में निकलेंगे। तो 54 और 6 का रेशो पता है क्या बनेगा, 54 और 6 का रेशो आपका जो बनेगा वो बनेगा 9:1। ठीक है, तो अगर मेरे पास टोटल 6 है तो 6 को 9 और 1 10 से डिवाइड करेंगे, 1 की वैल्यू 0.6 आएगी। 0.6 का मल्टीप्लाई इधर, 0.6 का मल्टीप्लाई इधर, तो ये आएगा आपका 5.4 और ये आएगा आपका 0.6। तो 54 लीटर में से 5.4 लीटर मिल्क निकलेगा और 0.6 लीटर जो है, 0.6 लीटर आपका वाटर निकलेगा। तब जाके टोटल 6 लीटर होगा। केवल प्योर मिल्क नहीं निकलेगा, दोनों को आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो 54 में से आपने पहले तो 5 माइनस किया, तो यह आएगा आपका 49 और फिर 0.4 गया, तो अब आपके पास मिल्क बचा है 48.6। और अगर आपसे बाय चांस वाटर पूछ लेंगे तो आपके पास वाटर बचेगा 5.4। यह आपका आंसर होगा। समझ में आ रही है बात। फिर इसमें दोबारा से 6 लीटर आपने यहां पे मिल्क डाल दिया तो उसकी टोटल वैल्यू 11.4 हो जाएगी। वो हमारे लिए काम की नहीं है ना। तो ये मेथड हमें कभी भी नहीं लगाना है। मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि अगर मुझे 54 लीटर दूध है और 6 लीटर पानी है और मुझे इसमें से 6 लीटर मिश्रण निकालना है, टोटल 6 लीटर निकालना है, तो 6 लीटर पहले इस रेशो में डिवाइड होगा, उसमें से मिल्क भी निकलेगा, उसमें से वाटर भी निकलेगा। ठीक है, पर ऐसे हमें कभी भी नहीं करना है।
ये तो जस्ट आपके नॉलेज के लिए थी, ऐसे हम कभी नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे वो सुनो, ठीक है। दूसरा तरीका यहां पे ये होता है, सेकेंड मेथड यहां पे होती है परसेंटेज। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे आप हर बार 6 लीटर निकाल रहे हो, किसमें से, 60 में से, इंटू 100। तो इसको अगर आपने सॉल्व किया तो आपको समझ में आ रहा है कि हर बार 10% का रिप्लेसमेंट हो रहा है। 6 लीटर निकाल रहे हो 60 में से, 10% आप रिप्लेस कर रहे हो। तो 60 में से पहले 6 गया तो कितना बचा, 54। 54 का 10% होता है 5.4, तो मिल्क कितना बचेगा, 48.6 बचेगा। ये आपका आंसर है। देखो, पहले इसका 10% निकाला तो ये आया, फिर इसका 10% निकाला तो ये आया। तो फाइनल आपकी जो मिल्क की क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी आपकी, 48.6। ये सेकेंड मेथड हो गई, ठीक है। इसी मेथड को अगर थोड़ा सा और फर्दर ले जाया जाए तो आप अगर ध्यान से समझोगे तो 10% आप 2 बार कम कर रहे हो, 10% की कमी कर रहे हो, 10% डिक्रीज कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, 60 इंटू 90/100 और 60 इंटू 90/100। इससे भी आपका आंसर कितना आएगा, 48.6 आएगा, है ना। ये थर्ड मेथड। फोर्थ मेथड जो फॉर्मूला है, अब मैं फाइनली आपको फॉर्मूला बताता हूं जिससे ये क्वेश्चन सब लोग बताते हैं। वो ये होता है कि 60 इंटू, आप हर बार 60 में से कितना निकाल रहे हो, हर बार 60 में से 6 निकाल रहे हो, तो बचेगा 54/60, फिर आपका बचेगा 54/60। इससे भी करोगे तो भी आपका आंसर 48.6 आएगा। और अब आप हो गए होंगे कंफ्यूज कि सर आपने ये सब क्या कर दिया, क्या क्या बता दिया आपने, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, बेसिक भी बता दिया, और पूरी खिचड़ी बना दी। तो बताओ, खिचड़ी बनी या समझ में आया? चार मेथड बता दी मैंने आपको, ठीक है। तो आपको जिससे सही लगे कर सकते हो, जिससे सही लगे, है ना। 60 में से आप हर बार 6 निकाल रहे हो तो 54/60, 54/60 3 बार होगा, एक बार और लिख देंगे। या आप 10% निकाल रहे हो तो 90/10, 90/10, आंसर सेम आएगा। हां, हर बार 6 रहेगा। जनरली क्वांटिटी सेम आती है, अगर क्वांटिटी अलग अलग आ जाए तो क्या करना है बता दूंगा मैं, है ना। पर आपको अलग अलग क्वांटिटी वाला क्वेश्चन जनरली मिलेगा नहीं, क्वेश्चन हमेशा सेम क्वांटिटी वाला ही मिलेगा। अगर वाटर की क्वांटिटी पूछेंगे ना तो आपको 60 में से माइनस करना पड़ेगा, है ना। टोटल 60 है, इन सब से वाटर की क्वांटिटी आएगी। 60 में से अगर आपने 48.6 माइनस कर दिया तो आपको 11.4 क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। क्लियर? खिचड़ी बन गई? अच्छा सोनाली, हाँ यूट्यूब पे पढ़ाया था मैंने, करेक्ट। ठीक है, देखो सब सीख लो। ये वाली मेथड, ये दोनों सेम मेथड है, ये दोनों सेम मेथड है, ये वाली है ये वाली एक ही बात है, लिखने का तरीका अलग अलग है, बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप ऐसे मत करना, ये तो मैंने आपको करके बता दिया। आप इस मेथड से करना या इससे करना, दोनों आपके लिए बेटर रहेगी। स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं, एक बार और ले लेता हूं मैं। और देखो मैं आपको फाइनल बताता हूं आपको हमेशा करना क्या है। आप सिर्फ 2 मेथड सीखो, है ना। आपको सिर्फ 2 मेथड सीखना है। पहला ये कि हर बार 6 लीटर निकाल रहे हो, किसमें से, 60 में से। तो इसको सॉल्व करने पे पता चला कि 10% कम करना है। तो अभी कितना है, 60। अरे 10% कम कर दोगे तो 90 तो बचेगा ना। तो 90/100 और 90/100 इसको सॉल्व करोगे तो 48.6 आएगा। अदरवाइज सेकेंड मेथड क्या होती है, इसका एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है, 1 माइनस टोटल क्वांटिटी, है ना, अपॉन में जितना आप रिप्लेस कर रहे हो की पावर जितना भी आ जाए। तो 1, और यहां टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, टोटल क्वांटिटी, है ना। तो टोटल क्वांटिटी है 60। 1 माइनस हर बार 5 निकाल रहे हो, हर बार 6 निकाल रहे हो, 5 में से 60 में से ये 2, फिर ये आप करोगे 60 इंटू, इसको करोगे 54/60 इंटू 54/60। ये बुक वाला तरीका है, आपको ये मिलेगा बुक्स में, है ना। मत करो, इससे कोई मतलब नहीं है, आप उसको डायरेक्ट करो। 60 है, आप 60 में से हर बार 6 निकाल रहे हो, कितना बचा, 54। तो 54/60, 54/60,
ठीक है, इससे भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 48.6। इन दोनों से करो, दोनों एक ही बात है। थोड़ी सी गहराई में अगर आप जाओगे, सुनो, और थोड़ी सी अगर गहराई में जाओगे तो ये आपका क्या है, 90/10 का मतलब क्या है, 9/10 और 9/10। इसकी गहराई में तो जाओ जरा, इसको अगर सॉल्व करोगे 6 9 जा और 6 10 जा, ये भी 9/10 है। गहराई में जाओगे तो पता चलेगा सर आप एक ही टोपी को दो तरीके से पहना रहे हो। ठीक है, यस प्रीतम, ये वही है। तो अगर बेसिक समझ जाओगे ना तो आपको ये सब क्वेश्चन की रियलिटी समझ में आ जाएगी कि ये सब घूम फिर के एक ही जगह जा रहे हैं, बस समझाने के तरीके अलग अलग हैं। कोई ऐसे बताता है, कोई ऐसे बताता है, हमें लगता है यार ये बहुत अच्छी ट्रिक बताई सर ने, कोई ये अच्छा लगेगा, पता चल रहा है दोनों हैं एक ही चीज है। ओके, ठीक है, दोनों सेम है। पर ये वाली मेथड पता है कब काम आएगी आपको, जब क्वांटिटी अलग अलग होगी, है ना। चलो अभी फिलहाल ज्यादा बात नहीं करते, आप तो इसको करके बताओ, कोई भी मेथड लगाओ, मुझे इसका आंसर बताओ, करिए। आशीष, क्वेश्चन में जितनी बार बोलेंगे उतनी बार करना है। घुमा के पहना दिया गरोटिया जी उसको, पहले कैप को सामने से पहना दिया, फिर घुमा के पहना दिया। यस, और आपको अच्छी बात बताऊं, जनरली 10% ही आता है इसमें। अगर आप देखेंगे तो 5 लीटर निकाल रहे हैं आउट ऑफ 50 इंटू 100, राइट। तो आपने देखा वापस से 10% हो रहा है, तो 50 का 10% कम मतलब 90/100, फिर 10% कम मतलब 90/100। सॉल्व करा आपने तो ये आ गया कितना, 40.5, ये आ गया आपका आंसर। दूसरी मेथड क्या है, 50। आप 50 में से हर बार 5 निकाल रहे हो, तो 50 में से अगर 5 निकाल रहे हो तो 45/50, और फिर आपने कर दिया 45/50। कितनी बार है, अरे यार 3 बार है, सॉरी 3 बार है भाई, 3 बार करना पड़ेगा 90/100। और इसको भी आप क्या करोगे, आपने अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा तो उन्होंने पता है क्या बोला, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। ठीक है, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस नाउ व्हाट विल बी, मतलब एक बार करने के बाद 2 बार और, मतलब टोटल कितनी बार, 3 बार, है ना, टोटल 3 बार है। ठीक है, एक बार निकालने के बाद 2 बार और, मतलब टोटल 3 बार। तो 3 बार अगर आप इसका करोगे तो यह आएगा 729, और इसमें अगर आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 9 जा 45, है ना, 10 + 4 और 35 + 1 36.45 इज द राइट आंसर। 36.45 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, यहां ऑप्शंस रॉन्ग है, इसका करेक्ट आंसर आपका 36.45 आएगा, इसको नोट कर लेना। ठीक है, ऑप्शंस रॉन्ग है, इसको आप करेक्ट करना। करेक्ट आंसर इसका 36.45 आएगा। अच्छा, 2 बार और शब्द नहीं लिखा है क्या, चलो ठीक है, इसमें एक्चुअली ये क्वेश्चन में चेंज हो गया। ये क्वेश्चन हमेशा मैं और करके देता था, यहां पे नहीं आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही बार है, आपका आंसर सही है, 2 बार दोहराई गई है, सो 40.5 करेक्ट है। अगर और शब्द आ जाता ना, 2 बार और दोहराई गई, तो आपको 3 बार करना पड़ता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और वर्ड यूज नहीं हुआ है, मिस हो गया है, क्योंकि ये क्लास में ऑफलाइन में हमेशा और के साथ देता था, यहां और शब्द रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर और वर्ड होता 2 टाइम्स मोर, 2 बार और, तो आप उसको टोटल 3 बार करते।
मोर वर्ड नहीं दिख रहा है क्या तुमको? ठीक है, अच्छा विनय, हाँ लास्ट ईयर मैंने यूट्यूब पे डाला था इसका वीडियो व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 40.5 तो आपका बचा कितना, 9.5। और अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो डेसिमल डेसिमल तो गया, 5 8 जा, है ना, और 5 से कैंसिल होगा कितना, 19। ठीक है, अब मैं आपको आगे क्या बताने वाला हूं उसका थोड़ा सा डेमो दे देता हूं मैं आपको, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सुदीप उससे कोई मतलब नहीं है, उससे क्या मतलब था, इसीलिए मैंने सबसे पहला जो बेसिक तरीका बताया था रेशियो से डिवाइड करके, वो सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। यहां मैं एक छोटी सी बात आपको क्या बताना चाहता हूं, जैसे आपसे कहा गया था 50 इंटू, आप कर रहे थे 90/100, फिर आप कर रहे थे 90/100, और इसके बाद आपका आंसर आ रहा था 40.5। क्लियर है? अब आगे क्या होने वाला है, आपको ये रेशो उल्टा दे देंगे। ठीक है, आपको इस रेशो में क्या कहा जाएगा, आपसे ये वाली वैल्यू भी मिस कर देंगे, ये दोनों वैल्यू भी आपको मिस कर देंगे, और आपको ये बोल देंगे कि यहां 40.5 है ना, और आपको 40.5 है और यहां पर मान लो 10.5 है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो, सॉरी 9.5 है, इनका अगर आप रेशो बनाते हो तो इनका रेशो बनेगा 81 और रेशो 19। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा मिलने वाला है। समझ में आया कहां से कट पिट के ये चीजें आई? आपको टोटल क्वांटिटी भी नहीं पता, आपको रेट भी नहीं पता, आपको बस ये बोल देंगे कि 2 बार रिप्लेसमेंट हुआ और उसके बाद रेशो आपको ये वाला दिया हुआ है, तो बताइए टोटल क्वांटिटी क्या थी। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमाएंगे, बाकी आप इसको आराम से कर लोगे। चलो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ें, फिर मैं समझाता हूं। अच्छे से पढ़ना सब लोग। नहीं अमन, जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं ना, ऐसे ही ऑफलाइन पढ़ाता हूं मैं, कोई डिफरेंस नहीं लगेगा आपको कभी ऑनलाइन ऑफलाइन में। जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे कुछ जुड़े हैं अपने बैच में, आप उनसे पूछना, और जो पढ़ रहे हैं बताओ भाई ऑफलाइन और ऑनलाइन में कुछ अलग लगता है क्या मेरा? दोनों में सेम लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं कि ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं। आप मुझसे बात भी करोगे तो भी मैं ऐसी ही बात करता हूं। ओके, करो जल्दी। हेमंत ओनली सॉल्यूशन बनाओ, क्वेश्चंस मत लिखा करो। सेम पढ़ाते ना। हाँ, ऑफलाइन में बीच बीच में पार्टी मिलती थी, समोसे चाय तुम लोग मांगते थे, वो मेरा बच जाता है अब। अच्छा राहुल, जरूर आ जाओ भाई, अमन आ जाना, ऑफलाइन पढ़ लेना। हाँ, ऑफलाइन में बस बातचीत थोड़ी सी हो जाती है, यहां पे ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती। और अच्छा भी है, यहां आप लोग कुछ चिल्ला नहीं पाते, जो कहना है मुझे ही बोलना है। चलो देखो, एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, 15 लीटर दूध निकालकर 15 लीटर पानी डाला गया, दोबारा 15 लीटर मिश्रण निकालकर 15 लीटर पानी डाला गया, मतलब हर बार कितने लीटर का रिप्लेसमेंट हो रहा है? 15 लीटर का रिप्लेसमेंट हो रहा है ना। कोई टोटल क्वांटिटी रही होगी
फिर कुछ परसेंटेज उसमें से माइनस होकर, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें से माइनस होने के बाद, और ऐसा कितनी बार हुआ होगा? 2 बार हुआ होगा। और दोनों बार होने के बाद मिल्क की क्वांटिटी कितनी आई होगी? 16। और अगर ये मिल्क है तो उन्होंने कहा है कि वाटर कितना है? 9। तो एक्चुअल में क्वेश्चन में सॉल्व हुआ ये होगा, पर इतना सारा अगर आप इक्वेशन से करोगे, मेथड से करोगे, तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपको एकदम सिंपल सा तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? आप ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में 2 टाइम्स रिप्लेसमेंट हुआ है, अगर 2 बार रिप्लेसमेंट हुआ है तो स्क्वायर रूट लगेगा, और अगर 3 टाइम्स है तो क्यूब रूट लगेगा, है ना? उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे लॉजिक है वो फॉर्मूला 1 माइनस जितनी क्वांटिटी आप रिप्लेस करते हो अपॉन में टोटल क्वांटिटी, है ना, कि पावर n होता है, और यहां भी टोटल क्वांटिटी होती है। अब आप सोचो कि अगर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, मान लो यहां 16 लिखा है, अगर आपने 2 बार करा है तो वो इधर से हटके स्क्वायर रूट बनेगा। अगर रिप्लेसमेंट 3 बार हुआ है तो वो इधर से हटके इधर क्यूब रूट लगेगा, है ना? तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर 2 बार सॉल्व हुआ है तो स्क्वायर रूट, 3 बार अगर रिप्लेसमेंट हुआ है तो क्यूब रूट। ओके है? ठीक है, चलो। तो अब आप समझना, मिल्क और वाटर रिप्लेसमेंट होने के बाद कितना बना है? 16 और 9। आप सबसे पहले इनका टोटल निकालना, और टोटल निकालना 25। अब एक बहुत काम की चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए। आपको पता है कि शुरुआत में तो हमेशा प्योर मिल्क ही होता है ना? मतलब शुरुआत में टोटल क्वांटिटी 25 रही होगी, है ना, स्टार्टिंग में, या इनिशियल या प्रारंभ में कुल मात्रा तो 25 रही होगी, लेकिन नाउ अब जो रेशो है वो क्या बन गया है? वो 16 बन गया है। और हमें केवल किससे मतलब है? हमें मिल्क से मतलब है ना? क्योंकि हम उसी से आंसर निकाल लेंगे। थोड़ी सी आप बात समझो, पहले 25 लीटर पूरा शुद्ध दूध रहा होगा, फिर कुछ पानी डाला, फिर कुछ पानी डाला, तो अब पानी आता गया, दूध कम होता गया, तो अब मिल्क बचा है 16, वाटर बचा है 9। जितना वाटर अभी है ये भी पहले दूध ही था, है ना? जो पानी अभी आपको दिख रहा है ये पहले दूध ही तो था, क्योंकि पानी निकालते गए, दूध डालते गए, तो क्वांटिटी में चेंज आता गया, पर चीज तो हमेशा 25 ही थी ना, टोटल क्वांटिटी तो 25 ही थी। ठीक है, तो पहले टोटल रेशो 25 था, जो अब 16 हो गया, और रिप्लेसमेंट कितनी बार हुआ है? 2 बार। तो आप दोनों पे स्क्वायर रूट लगाओगे, तो ये किसका स्क्वायर होता है? 5 का। ये किसका स्क्वायर होता है? 4 का। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 का। और ये हर बार कितना रिप्लेसमेंट हुआ है? 15 का। सो 15 5 जा 75। हमेशा आप इनिशियल वाले में ही मल्टीप्लाई करना, आपको पता चल जाएगा कि शुरुआत में मात्रा कितनी थी? 75 लीटर थी। समझ में आया? बोलो जल्दी से। हाँ, तृप्ति सही तरीका है वो नोट्स का। अभी एक और क्वेश्चन बताऊंगा, आ जाएगा समझ में, घबराना मत अभी, ठीक है? आपको हमेशा इनका टोटल करना है। टोटल 25 रहा होगा, कम होते होते वो 16 पे आ गया, रेशो बनाया, 5 और 4 का रेशो बना, दोनों में डिफरेंस 1 का है, और ये सब 15 लीटर के रिप्लेसमेंट के कारण हुआ है। 1 की वैल्यू 15, 15 5 जा 15 4 जा, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये एक्चुअल में सेकेंड वाली क्वांटिटी आएगी, वो हमें काम की नहीं है। ठीक है, पता कैसे चलेगा अभिषेक? लिखा हुआ तो है, क्वेश्चन को पढ़ो ना, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ में आएगा कितनी बार रिप्लेस हुआ है। हाँ सही सुना है वो भाई, वो ऑफलाइन में ही खिला सकते हैं वो गेम को। आ जाना भाई, ऑफलाइन आ जाना पढ़ने तुम लोग भी। सेम शोभिक, सेम क्लास चलती है ऑफलाइन में भी।
कुछ लोग एकदम 9 बजे घड़ी लेके बैठते हैं, सर 9 बज गया है बस। हाँ भाई चिंटू, बिल्कुल सपोर्ट करना है। बताओ समझ में आया? जिनको 25 का लॉजिक समझ में नहीं आया वो थोड़ा सा मेरी एक और बात सुनो। मैंने कहा मान लो कि अभी 25 लीटर दूध है, 5 लीटर दूध निकाला तो कितना बचा 20, फिर मैंने 4 लीटर दूध निकाला तो कितना बचा 16, और मैंने पानी भी डाल दिया, तो अब 16 लीटर दूध हो गया। और मैंने इस बीच में पानी डालते डालते 9 लीटर क्या डाल दिया, पानी। तो शुरुआत तो प्योर मिल्क से हुई थी, फिर हम पानी डालते गए, दूध निकालते गए, तो इन दोनों का टोटल और जो शुरुआत का टोटल है ये हमेशा सेम आएगा, क्योंकि जितना पानी अभी है ये शुरुआत में प्योर मिल्क ही था, ये शुरुआत में दूध ही था। क्योंकि दूध कम करते गए, पानी डालते गए, तो दूध बेचारा कम होके अब 16 पे आ गया, वाटर 9 हो गया। पर ये जो वाटर 9 है ये भी कभी दूध ही था, सास भी कभी बहू ही थी, ठीक है। तो ये 16 पहले मिल्क ही था, तो टोटल इनका 25 है, तो ये वाला 25 यहां, और मिल्क अब आ गया आपका कितना, 16। क्लियर? मिल्क वॉज पोर्ड आउट, 15 लीटर ऑफ वाटर वॉज पोर्ड इन होना चाहिए था ना, 15 लीटर ऑफ मिक्सचर वॉज रिमूव्ड एंड 50 लीटर वाटर वॉज एडेड अगेन। नाउ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 16:9, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। यहां पे पोर्ड थोड़ा सा गड़बड़ है, यहां चेंज कर देंगे। ठीक है, पानी की मात्रा क्या होगी, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये इनिशियल क्वांटिटी है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 75 में से, जैसे 6 टोटल कितना था, 75 में से 15 निकाल रहे हो, तो 75 में से अगर 15 निकाल रहे हो मतलब कितना बचेगा आपका, ये आपका बचेगा 60। 15 लीटर निकाल रहे हो आप किस में से, 75 में से, मतलब आप कितना निकाल रहे हो, 20% निकाल रहे हो। तो आपको 20% 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 80/100 और फिर 80/100, इसको सॉल्व करोगे तो आफ्टर 2 टाइम्स जो मिल्क की क्वांटिटी आएगी वो आएगी, उसके बाद फिर वाटर की क्वांटिटी बता पाओगे। वाटर के लिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। थैंक यू भाई मुकेश, थैंक यू गरोठिया जी। यस, समझ गए। जनरली कभी इसमें वाटर पूछेगा नहीं, वो आपसे टोटल क्वांटिटी ही पूछेगा। चलो हो गया। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, इसको आप लोग सॉल्व करना है ना। यहां पे रिप्लेसमेंट 3 बार है, करने की कोशिश करना, नहीं तो मैं बताऊंगा। यस, सो दिस इज योर होमवर्क, इसको करेंगे कल, और बाकी इसके आगे फिर कल करते हैं, है ना। कल की क्लास शायद, बता रहा हूं मैं, कोशिश पूरी रहेगी। कल की क्लास अगर 7:30 से नहीं हो पाई तो कल की क्लास 8 बजे होगी, कैंसिल नहीं होगी क्लास, कल होगी। पर कल की क्लास अगर 7:30, टाइम आपको दिख नहीं लगेगा, वैसे हम नोटिफिकेशन भी भेज देंगे, तो कल हो सकता है कल क्लास आपकी 8 बजे से हो, सिर्फ कल। ओके, काफी आज के लिए इतना।